यार इस मैडम को तो आज तक मैंने घर के बाहर ही नहीं देखा। यार क्या लग रही है मैडम, कसम से। ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी अपने जीवन में। इसी बिल्डिंग में रह रही है और मुझे पता भी नहीं। इतना अच्छा माल और मेरे हाथ से बच जाए। तुम तुम यहाँ कैसे? अरे वो मैडम जी, आपका ना नीचे ऑर्डर आया था तो वही देने के लिए आया था। ये लो। ऑर्डर आया था तो तुम गेट भी बजा के आ सकते थे ना, गेट क्यों नहीं बजाया? अरे मैडम जी कोई बात नहीं, मैंने सोची तुम बैठी हो तो फिर मैंने क्या किया। और तुम मुझे देख रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे हो कि मेरा ऑर्डर आया था। अरे मैडम जी मैंने कुछ नहीं देखा, तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। वो मुझे पता है तुम अभी अभी आए हो, पर तुम मुझसे बोल भी तो सकते हो ना, गेट बजा के आना चाहिए ना। ऐसी किसी के घर में अचानक घुस जाओ। अरे मैडम जी मेरे पे काय को भड़क रही हो? एक तो तुम्हें तुम्हारा सामान देने के लिए तीसरी मंजिल पे चढ़ गया और ऊपर से तुम मुझे ही डांट रही हो। ये अच्छी बात थोड़ी है मैडम जी। पकड़ो अपना सामान। ठीक है, आगे से किसी के फ्लैट में घुसने से पहले उसका गेट खटखटा लिया करो, समझ गए? ऐसे अचानक किसी के कमरे में नहीं घुसा जाता। अरे मैडम जी मुझे भी शौक नहीं है किसी के घर में ऐसा घुसने की। गेट खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। मैंने कुछ कर थोड़ी ना दिया तुम्हारे साथ। ओ, अपनी औकात में रहे। ये क्या बोल रहा है? थोड़ा तमीज से बोल ले। किससे बात कर रहा है तू? अरे मैडम जी तुम तो खामोखा भड़क रही हो। इतना चिड़चिड़ापन भी ठीक नहीं होता। चल जा जा, आगे से किसी के यहाँ घुसना खटखटा के घुसना, ठीक है? हमें कोई शौक नहीं है किसी के घर में घुसने की। हम तो आज तुम्हारा ले भी आई हूँ, आज पर तो मिलाएंगे भी। भाई दिमाग मत लगा, अपना काम कर। यार ये गार्ड बदतमीज सा लग रहा था। बताओ, गेट नहीं बजाया और अंदर घुस गया और कैसे कैसे बात कर रहा था मुझसे। मुझे लगता है ये नया है। एक बार मैंने और देखा इसे नीचे, जब भी घूर घूर के देख रहा था। एक काम करती हूँ, दिव्या को फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ। क्या पता उसे पता हो, वो भी तो इस बिल्डिंग में रहती है। वो बताएगी इसके बारे में कि ये कैसी आदत का है। हेलो, हाँ दिव्या कहाँ है? तो एक काम कर, मेरे घर पे आ जल्दी से। हाँ हाँ मैं यही बताऊंगी, बहुत जरूरी काम है, जल्दी से आ जा। ठीक है, दिव्या से पूछती हूँ आखिर ये कैसा है। अरे स्वाति, क्या बात होगी जो तूने मुझे कॉल करके बुलाया? यार मुझे ना तुझसे कुछ पूछना था। हाँ बता, क्या हुआ? ये हमारी बिल्डिंग में ये गार्ड है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसकी आदत कैसी है? मतलब अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ? अरे यार तुझे तो पता है मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं और मैं अकेली रहती हूँ। तो मैं अभी भी लेटी थी तो मेरा पार्सल आया था, तो वो ऊपर लेके और गेट पे खोल के और चुपचाप आ गया अंदर। अच्छा, अंदर आ गया? उसकी इतनी हिम्मत क्यों अंदर आ गया? यही तो मुझे आदत अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे कहा भी तो वो उल्टा ही मेरे पे सतरा रहा। मुझे तो उसकी कुछ आदत अच्छी नहीं लगी। वैसे आदत अच्छी नहीं है ना उसकी? आदत तो मुझे भी सोसाइटी में 2-3 लेडीजों ने बोला उसके बारे में, मुझे भी नहीं अच्छी लग रही। लेकिन आज जब तूने बोला तो मुझे लगा हाँ कुछ बात गहरी है। क्योंकि देख, उन लोगों से तो मुझे मतलब नहीं है जो सोसाइटी में लेडीज रहती है। मेरी तो तू फ्रेंड है, तो ये बात बोल रही है तो तू झूठ तो नहीं बोल रही होगी। मैं भी नोटिस करूंगी ये बात। अगर ऐसी बात हुई ना तो हम इसे गार्ड को छोड़ेंगे नहीं, भगा देंगे हम इसे यहाँ से। हाँ तो सही कह रही है। तो ये बात ना जरूर नोटिस करियो, क्योंकि आज मैंने की है, जब भी मैं तुझे बता रही हूँ। और आगे से इसने ऐसी गलती की ना तो सच में इसे यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ से भगा देंगे। चल ठीक है, तो परेशान मत हो। अगर आगे से कुछ ऐसा होता तो तू मुझे कॉल कर दियो। अरे तेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, हम तेरी केयर करेंगे। लेकिन
अगर तुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगे ना तो मुझे तुरंत कॉल करेगी, ठीक है? हाँ, जब भी तो मैंने तुरंत कॉल किया ताकि मैं पूछ सकूं आखिर आदत ऐसी कैसी है इसकी। चल ठीक है, तो परेशान मत हो, ये छोटे लोग हैं, ऐसे होते हैं। तुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आगे से तो मुझे बता दियो, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ठीक, ठीक है। चलो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, पर कम से कम दिव्या तो है ना, कितना ख्याल रखती है। एक फ़ोन पे तुरंत आई। आगे से अगर मुझे ऐसा कुछ लगा ना तो मैं फिर बताऊंगी और फिर उस गार्ड को यहाँ से रफू चक्कर कर दूंगी, इस बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगी। अरे यार नितिन, तूने तो यार मुझे बिल्कुल सही जगह लगवा दिया। क्यों, बढ़िया माल है वहाँ नहीं है? अरे माल, अरे यार मैं किसी का पार्सल देने गया था बिल्डिंग के अंदर ही। अरे हाय, वहाँ एक ऐसी भाभी लेटी थी, मेरे तो वो दिमाग से नहीं जा रही भाई। अच्छा, इतनी प्यारी लगी तेरे को? अरे यार बस मैं क्या बताऊँ, दिमाग बिल्कुल जब से खराब हुआ पड़ा। क्यों, वहाँ एक ही है भाभी बस? नहीं नहीं देखी? एक तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरी बिल्डिंग पता नहीं कितनी होंगी, 3-4 तो मैंने देख ली, पर सबसे अच्छी भाभी मुझे यही लगी जिसके पास मैं आज गया। अभी तो एक के चक्कर में लग रहा है, वहाँ पे और भी भाभी है। उस बिल्डिंग में बहुत माल है, तो उनके चक्कर में भी लग जाए, एक के चक्कर में मत फंसियो कभी। अरे नहीं नहीं, मैं एक के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ जोन से भी आ जाएगा उसको दबोच लूँगा। अगर कुछ बात होना तो वहाँ से निकल जियो और मेरा नाम मत लियो बिल्कुल भी कि मैंने लगवाया तुझे। अरे तू पागल है क्या, कोई बात होगी तो मैं तेरे नाम की लूँगा, पर हाँ अगर एक आध और भाभी सेट होगी ना तो तेरा भी काम बनवा दूंगा मैं। चल ठीक है, अपना लगा रहे तो आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। ठीक है भाई। यार नितिन ने लगाया तो सही जगह है मुझे, एक से एक भाभी है यहाँ पे। अच्छा तो ये बात ये है, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये यहाँ पे काम करने नहीं, यहाँ लड़कियाँ टांगने आया है। ये बात मैं दिव्या को बताती हूँ और इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवाती हूँ, ना जाने कुछ भी हो सकता है। अरे कब तक आओगे, मैं ये कह रही थी। हाँ नहीं नहीं, खाना वाना मैंने सब बना दिया है। अरे तुम आ जाओगे तो साथ में ही खा लेंगे। मैं तो वैसे भी ठंडा ही खाना खाती हूँ। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ फिर जल्दी से, है ना? अरे भाभी, ठीक है। वो आपका गेट का लॉक लग रहा था, भैया कहाँ गए? और ये क्या बदतमीजी है, तुम उसे आवाज भी तो लगा सकते थे ना, ये टच करने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी जी, आप बात कर रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाथ दे दिया, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। आप तो बहुत जल्दी नाराज होती हो भाभी जी। भाभी जी? अब ये कौन सा नया रिश्ता बना दिया भाभी जी वाला? मैडम भी तो बोल सकते हो, ये भाभी जी मत बोलो मुझे, यहाँ मैं कोई रिश्ते नहीं निभा रही हूँ। अरे भाभी जी, मैं भैया को भैया कहता हूँ। वो ठीक है, तुम भैया को भैया कहते हो, लेकिन मुझे भाभी जी प्लीज मत बोलना। तुम यहाँ के गार्ड हो तो गार्ड की तरह रहो, ठीक है? और वैसे ये बताओ काम क्या है, किस लिए आए तुम मेरे पास रात में? अरे भाभी जी, जो तुम्हारे हस्बैंड है ना, वो यहाँ के हेड हैं पूरी बिल्डिंग के, तो मैं सोच रहा था मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैं सोच रहा कुछ पैसे दिलवा देती भाभी। पैसे की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? बात करनी थी तो उनसे करते ना, वो मॉर्निंग में सुबह तुम्हारे सामने ही जाते हैं, तो उनसे बोल देते। और वैसे भी रात को तो तुम्हें पैसे मिलने वाले नहीं है, मिलेंगे तो सुबह में ही पैसे, तो वो आ जाएंगे तब उनसे बात कर लेना। अरे भाभी जी, चलो मैं भैया से ही कह दूंगा, पर भाभी जी ये नाराजगी ना आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, आप हंसते रहा करो, आप बहुत सुंदर हो। ओए हेलो, ये सुंदर उंदर का पार्ट ना किसी और को पड़ा ना, गार्ड बन के रहो, ठीक है ना? यहाँ पे सुंदर उंदर मत बोलो, नहीं तो 1 मिनट लगेगी मुझे सोसाइटी से तुम्हें बाहर निकलवाने में। आई बात समझ में? निकलो यहाँ से। अरे भाभी जी, आखिर मैंने ऐसा कह क्या दिया तुम्हें जो मुझे गार्ड से नौकरी से बाहर निकलवा रही हो? भाई मुझे भाभी जी मत बोलो, समझ में क्यों नहीं आ रही? मैडम नहीं बोल सकते तुम? चलो जी, हम मैडम बोलने लगेंगे तुम आज के निकलो बाद। यहाँ से। बताओ, हम इतनी तमीज से बात कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, गार्डों की इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं चले ही जाता हूँ। अरे ठीक है जाओ, बड़ा अजीब गार्ड है। स्वाति सही कह रही थी। अरे यार, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना तो मैं स्वाति के पास जाऊंगी। मुझे वो गार्ड थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, उसकी आदत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बस मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो मैं निकल जाऊंगी। अरे स्वाति यार, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं भी अपने हस्बैंड का ही वेट कर रही थी, मुझे तेरे पास आना था। तुझे पता है, जो तू बात बोल रही थी कि वो गार्ड अच्छा नहीं है, वो गार्ड सच में अच्छा नहीं है, उसकी नियत ना मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अरे यार, इस बारे में तो मैं भी आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। क्या? हाँ यार, वो ना अपने दोस्त से बात कर रहा था और ऐसा कह रहा था कि तूने मुझे सही जगह लगाया है,
इस बिल्डिंग में एक से एक लड़कियां अच्छी हैं। यार वो सच में वो लड़का ठीक नहीं है, वो गार्ड यहाँ रहने लायक नहीं है। यार वो गार्ड बहुत बदतमीज है। तो एक काम कर, अपने हस्बैंड से कह के उस गार्ड को यहाँ से निकलवा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर तू बता, तू भी तो मुझे कुछ बताने वाली है। अरे हाँ यार स्वाति, तुझे पता आज क्या हुआ? मैं छत पे बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो अभी आए नहीं है, ऑफिस में ही थे। अरे आके सीधा टच कर रहा है मेरे को। ये कौन सी तमीज होती है? अरे तेरे को बात करनी है मेरे से कुछ, तो मेरे को आवाज भी तो लगा सकता है ना। सीधा टच कर रहा है और भाभी जी करके बात कर रहा है। अरे भाभी जी क्या होता है? मैडम भी तो बोल सकता है ना। मुझे उसकी नियत ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही स्वाति। बस मेरे हस्बैंड आ जाए, मैं उनसे बात करके इस गार्ड को तुरंत निकलवाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात फैल जाए सोसाइटी में। यार मैंने उसके बारे में सुबह ही बताया था। और देख, मेरे तो हस्बैंड भी घर पे नहीं है। तू ना अपने पति से कह के उसे जल्दी से यहाँ निकलवा, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे स्वाति, ये तेरे लिए क्या नहीं अच्छा होगा? ये तो किसी के भी लिए अच्छा नहीं होगा। अरे वो गंदा सा इंसान जो हमारी सोसाइटी में गार्ड बन के रह रहा है, उसे भला हम कैसे सोसाइटी में रहने देंगे? तू टेंशन मत ले स्वाति, मेरे हस्बैंड आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी और उसे यहाँ से निकलवाऊंगी, ठीक है ना? और तुझे ज्यादा डर लग रहा है तो तू हमारे साथ यहीं पे सो जा बहन। नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी लॉक लगा के। तुम दोनों यहाँ सो और जल्दी से जल्दी उस गार्ड को यहाँ से निकलवाओ। ठीक है, बस तू परेशान मत हो। और सुन, फोन करके ना अपने हस्बैंड को ये सारी बातें मत बताना, वरना वो बेचारे वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं, फिर ये सारी बातें की सुनेंगे तो उन्हें टेंशन हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं लॉक लगा के भी नहीं आई हूँ, भड़बड़ी में जल्दी आ गई। चल ठीक। अच्छा सुन दिव्या, सुबह आना मेरे घर पे, ठीक है? ठीक है स्वाति, तू परेशान मत हो, मैं जरूर आऊंगी सुबह तेरे से मिलने, ठीक है? अब आराम से सोई और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर दियो। ठीक है। ठीक है। बताओ कितनी डरी हुई है स्वाति। आने दो मेरे हस्बैंड को, मैं बात करूंगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अरे हम और पूरी बिल्डिंग मिलके उसे तनख्वाह दे रहे हैं और वो ऐसा काम कर रहा है जैसे फ्री में रह रहा हो। ये बदतमीजियां नहीं सहेंगे हम। आने दो आज उनको, बात करूंगी उनसे, कल ही निकलवा दूंगी उसे यहाँ से। मैं दिव्या से कह के तो आई थी कि सुबह मेरे घर पे आ जाइयो यार, पर अभी तक तो आई नहीं। कहाँ रह गई? आ जाती जल्दी तो मैं मार्केट चली जाती। अबे मैडम जी, क्या कर रही हो? तुझे मैंने मना किया था ना कल कि मेरे घर में नहीं आना, और तू किस काम से आया बता? अरे मैडम जी, मुझे ना घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ। ओए पागल है, ये क्या बोलने जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मैंने कल भी समझाया था और आज भी समझा रही हूँ। तू मेरे घर में आया कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? थोड़ा शर्म कर, ऐसा मुझे। और तू गार्ड है तो अपनी औकात में रहे। तुझे ना आज ही मैं इस बिल्डिंग से निकलवाती हूँ। तेरी हरकत ना मैं कल से देख रही हूँ। अरे मैडम जी, मेरी औकात के बारे में जानना चाहती हो क्या? बताएं, मेरे गांव में ना 20 बीघे जमीन है। एक बीघे की पता क्या कीमत है? 1 करोड़ रुपए। यानी कि मेरे पे 20 बीघे है, 20 करोड़ रुपए है मेरे पास, ठीक है? तुम्हारे पति की ना चप्पल गिर जाएंगी और फिर भी वो ऐसी जमीन नहीं ले पाएगा, ना उस पर कभी इतना पैसा आ पाएगा। तू ये क्या बोल रहा है? मैं तेरे पैसों के लालच में आऊंगी? अगर तेरे पास इतने पैसे होते ना तो यहाँ गार्ड की नौकरी ना कर रहा होता, समझ गया? ये फेक ना किसी और को सुनाइयो। अरे मैडम जी, आप ये सुनना चाहते हो हम गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? तो सुनो मैडम जी, हम गांव से शहर इसलिए आते हैं नौकरी करने के लिए, हमें यहाँ सुंदर सुंदर लड़की देखने को मिलती हैं। गांव में आते हम ये गंदा काम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम शहर आते हैं लड़कियों को ताड़ने के लिए, भाभीियों को ताड़ने के लिए। इसलिए तो करते हैं हम गार्ड की नौकरी। और जो फंस गई फिर तो बल्ले बल्ले। इस पूरी बिल्डिंग में मैडम जी सिर्फ तुम ही मुझे पसंद आई। अगर तुम हाँ कर दोगी तो 1 बीघी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। तमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरे चाटा मारा, आज बताऊंगा तुझे। क्या बताएगा? हाँ? छोड़ मुझे, बदतमीज, छोड़ दे कभी ना, बदतमीज, छोड़। मैंने क्या कर रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सामने वो भी ऐसी हरकत कर रहा है? साहब तुम? हाँ मैं। तुझे तो आज मैं वो सबक सिखाऊंगा जो तू जिंदगी भर याद रखे। तूने मेरे होते हुए और इस सोसाइटी पे ऐसी गंदी नीयत करी, तुझे है ना जीवन भर के लिए जेल में सड़ाऊंगा, ताकि तू
चक्की पीसता हुआ नजर आए, ताकि तू किसी सोसाइटी में गंदी नजर भी न डाल सके। सोसाइटी में गंदी नजर की तो बात दूसरी, ये गंदी नजर डाल चुका है, वो भी मुझ पे, पता है तुम्हें? क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी वाइफ को भी ऐसा कर रहा है? साहब मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करके मानूंगी। दिव्या, अगर तुम टाइम पे ना होती तो ये लड़का जाने मेरे साथ क्या करता। इसे सजा होनी चाहिए, और वो भी बहुत बड़ी, इसे जेल जाना पड़ेगा। स्वाति, तू परेशान मत हो। सुनो जी, तुम अभी इसी वक्त इसे पुलिस के हवाले करो, मुझे इस सोसाइटी में दिखना नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं अभी इसी वक्त लेके जाता हूँ इसे थाने। मैडम जी नहीं, मैडम जी निकल जो यहाँ से, बता रही हूँ तुझे मैं। अरे तो चल, बहुत हो गया तेरा मैडम जी। स्वाति, तू परेशान मत हो, तू ठीक तो है ना? तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? दिव्या, मेरे साथ गलत नहीं हुआ, तो सही टाइम पे आ गई ना, इसलिए मैं आज बच गई। स्वाति, तू टेंशन मत ले, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस भरोसा रख मेरे पे, और हम अच्छा सा गार्ड देख के तभी रखेंगे इस बार, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना?